Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of logical functions given to us. Similarly, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of logical and financial functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉर्गेज एनालिसिस को एक्स्ट्रा पेमेंट्स एंड सेविंग्स के साथ परफॉर्म करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 1. इसके अंदर हम इफ फंक्शन का भी यूज करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. इन मॉर्गेज द बैंकर अलाउज मिस्टर एक्स टू डिपॉजिट एन एक्स्ट्रा अमाउंट विद ईच पेमेंट, thereby reducing the principal amount. बैंकर ने मिस्टर एक्स को अलाउ कर दिया मॉर्गेज के केस के अंदर वो अपनी रेगुलर पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकता है. डिटर्मिन फर्स्ट पॉइंट, हाउ क्विकली विल ही पे ऑफ द मॉर्गेज मनी, एंड सेकेंड, हाउ मच विल ही सेव ओवर द अमॉर्टाइजेशन पीरियड विद गिवन इनपुट्स. डू मॉर्गेज एनालिसिस. यहाँ पर हमें दो चीज़ों को डिटर्मिन करना है. मिस्टर एक्स जब एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा अपनी रेगुलर पेमेंट के साथ तो वो कितनी जल्दी मॉर्गेज मनी को पे कर सकता है, और जब वो जल्दी पे करेगा तो मिस्टर एक्स कितना अमाउंट उस अमॉर्टाइजेशन पीरियड के अंदर सेव करेगा. इसके लिए हमें कुछ इनपुट्स दी गई है. ये इनपुट्स हमें लेफ्ट साइड के अंदर दी गई टेबल में दी गई है, जिसके अंदर initial mortgage values are given as rate of interest is 12% per annum, amortization period is 25 years, principal amount is 2,50,000 rupees, and extra payment per installment is equal to -500. It means प्रिंसिपल अमाउंट तो मिस्टर एक्स प्रीपे करेगा ही, उसके साथ वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी अपनी इंस्टॉलमेंट के साथ दे सकता है. इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कंप्लीट मॉर्गेज एनालिसिस को टेकअप कर लेंगे. सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर दिया गया है पेमेंट फ्रीक्वेंसी. ये पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है. सो मुझे इसको टेकअप करने के लिए लिस्ट कमांड को यूज़ करना है. सो आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैं एनुअली, क्वार्टरली और मंथली इन तीनों डेटा को दे रहा हूँ. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं. आई क्लिक ओवर दिस. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द period. Now I move on to the second point, number of payments per year. इसको जानने के लिए मैं if के फंक्शन को टेकअप करूंगा. इक्वल्स टू if. लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर मैंने ये G5 का वैल्यू दे दी. G5 इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क के अंदर मैं एनुअली दे रहा हूँ. एनुअली कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा. अगर तो ये पीरियड एनुअल है तो यहाँ पर मुझे 1 दे दो, कॉमा. नहीं तो चेक करो, मैंने एक और इफ दे दिया. इफ दिस पीरियड इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क के अंदर क्वार्टरली, कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा. अगर तो ये क्वार्टरली है तो मेरे को यहाँ पर 4 दे दो, कॉमा. अदरवाइज फिर तो ये मंथली ही होगा तो यहाँ पर 12 दे दो. पेरेंथेसिस क्लोज. मैंने सेकेंड पेरेंथेसिस फर्स्ट इफ का भी क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. अगर तो ये मंथली है तो मेरे पास यहाँ पे 12 आएगा, और अगर यहाँ पर मैं एनुअली लेता हूँ तो ये मेरे पास 1 आएगा, क्वार्टरली लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 आएगा. सो नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द मंथ. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव रेट पर पेमेंट. इसको जानने के लिए मैं यहाँ पर B5, that is the rate of interest, this is divided by
G6, I press enter। अगर तो मंथली पेमेंट हो रही है तो ये 1% आएगा, और अगर हम यहाँ पर पेमेंट एनुअली कर रहे हैं तो ये 12% आएगा। सो ये अब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नाउ द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू, पीरियड इज 25 years, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय G6, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, जब मैं मंथली पे क्लिक करता हूँ तो ये 300 टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आ रही हैं, और अगर मैं एनुअली पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 25 पेमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास पीरियड भी 25 years का है। वंस अगेन आई पुट इट टू मंथली। यहाँ पर मैंने जिन फंक्शंस और फार्मूलाज को टेकअप किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। यहाँ से हमारा मॉर्गेज एनालिसिस स्टार्ट होगा। एक नॉर्मल पेमेंट को हम कवर करेंगे और दूसरी विद एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ ₹500 को कवर करेंगे। अगर ये पेमेंट नॉर्मल की जाती है तो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को जानने के लिए मैं यहाँ पर PMT के फंक्शन को यूज़ करूँगा। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, दिस रेट इज G7, comma. The next argument is NPER, number of period is 300 months, comma. The next one is PV, present value. This is given to us in cell number B7, comma. The next is future value. जब ये लोन रीपे हो जाए तो ये अमाउंट ज़ीरो रह जाना चाहिए, तो मैंने फ्यूचर वैल्यू के अंदर ज़ीरो दे दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूँ मिस्टर एक्स जो भी मॉर्गेज अमाउंट को रीपे करेगा वो एंड ऑफ द पीरियड ही करेगा, सो मैंने ज़ीरो पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल पेमेंट के अकॉर्डिंगली इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया 2633। वी यूज दिस पर्टिकुलर PMT फंक्शन हियर। अगर ये अमाउंट एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मैं -500 वाला अमाउंट भी ऐड कर दूंगा। सो दिस अमाउंट्स कम टू 3133। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स को मैं ऊपर से ही ले रहा हूं, दिस इज G8। लेकिन अगर ये अमाउंट एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ दिया जाता है तो यहां पर नंबर ऑफ पीरियड कम होगा। नंबर ऑफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हम NPER के फंक्शन को यहां पर यूज करेंगे। दिस इज NPER। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। रेट इज 1%। इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G7, comma. PMT, that is the payment made through installment. This is given to us in cell number H12, comma. The next is present value. Present value हमारे पास 2,50,000 की दी गई है, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू के अंदर मैं ये अमाउंट चाहता हूँ कि ये ज़ीरो हो जाए, कॉमा, और हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो एक बारी और हमने लास्ट ज़ीरो को सिलेक्ट कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। इस केस के अंदर जहाँ पर मिस्टर एक्स 500 रुपीज़ की एक्स्ट्रा पेमेंट अपनी इंस्टॉलमेंट के साथ कर रहा है, वहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स इट कम्स टू 160.72। तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 161 इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी पड़ेगी। जिन फंक्शंस और फार्मूलाज को मैंने यहाँ पर यूज़ किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए। ये G8 नॉर्मल पेमेंट को शो कर रहा है और PMT के फंक्शन के थ्रू हमने 2633 को डिराइव किया था। 3133 को हमने G12 प्लस B8 को प्लस करके किया। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टोटल अमाउंट पेड। दिस इज इक्वल्स टू G12 multiplied by total number of payments that is given to us in cell number G13. I press enter. मिस्टर एक्स ने 2,50,000 रुपये का लोन लिया हुआ है मॉर्गेज के केस के अंदर, और वो 300 महीनों के अंदर 7,99,918 रुपये को पे करेगा। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट को करता है तो उस केस के अंदर दिस अमाउंट इज H12,
multiplied by H13. Then he will make payment of 5,03,540 rupees. मैं जिन जिन फॉर्मूलाज को यूज कर रहा हूं वो मैं आपके रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर देता हुआ चल रहा हूं. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल सेविंग्स. इस केस के अंदर वी विल माइनस H14 फ्रॉम G14. हमारे पास टोटल सेविंग का अमाउंट आ गया 2,86,378 रुपीज. अब स्टूडेंट इसको मैं दो लाइनों के अंदर समराइज कर रहा हूं. मिस्टर एक्स ने मॉर्गेज करके बोरोइंग करी है 2,50,000 की, और अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर पे करता है तो ये 300 इंस्टॉलमेंट के अंदर वो इस अमाउंट को पे करेगा, 7,89,918. लेकिन अगर मिस्टर एक्स 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा तब ये इंस्टॉलमेंट का नंबर 160.72 आएगा और मिस्टर एक्स विल सेव 2,86,378 रुपीज. मैं अब आपकी रेफरेंस के लिए इसको चेंज कर रहा हूं फ्रॉम मंथली टू एनुअली. अब देखिएगा ये सारे अमाउंट चेंज हो रहे हैं. अगर एनुअल अमाउंट पे किया जाता है तो ये 25 ईयर्स के अंदर 25 एनुअल इंस्टॉलमेंट होंगी, लेकिन अगर 500 एक्स्ट्रा पे किया जाता है तो ये इंस्टॉलमेंट 23 ईयर्स की अप्रॉक्सीमेटली बनेगी. सिमिलरली वी कैन मूव टू क्वार्टरली आल्सो. अब ये हमारे पास एक बहुत फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन जनरेट हो गया एंड वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर आवर पर्पस. हमने यहाँ पर पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनालिसिस किया और उसके बाद हमने मॉर्गेज एनालिसिस को परफॉर्म किया. मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.